एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार बस कुछ ही पलों में पूरा कर लिया जाएगा। लंदन की सड़कें पूरी तरह से गमगीन हैं। अपनी महारानी को आखिरी विदाई देने के लिए यहां पर लोगों का हुजूम इस वक्त भी सड़कों पर देखा जा सकता है। अपनी महारानी के कार्यकाल को महसूस करने के लिए लोग सिर झुकाए उनकी एक एक बातों को याद कर लेना चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ, जिन्होंने 70 सालों तक शासन किया, उनके बारे में कहा जाता रहा है कि उनका वचन ही उनका शासन है और उसी वचन को निभाते निभाते 25 साल की उम्र में जिस राजगद्दी पर वो बैठी, 96 साल की उम्र में उसे विदा कर दिया। आज सड़कों पर लोग नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और यकीनन यहां पर जिस तरह का सूनापन महसूस किया जा रहा है, उसे ब्रिटेन में भर पाना आगे आने वाले लंबे वक्त तक काफी ज्यादा मुश्किल होगा। कैसे गमगीन होकर यूके के लोग अपनी महारानी को विदाई दे रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी सड़कों पर है और कैसे 2000 से ज्यादा शाही मेहमानों के आगमन के साथ ही आज क्वीन एलिजाबेथ के कार्यकाल को याद किया जा रहा है। पूरे दिन भर क्या कुछ होता रहा उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सत्तर साल बाद मानो ब्रिटेन में सूर्यास्त हो गया है। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार के समय हर आंख नम थी। राज परिवार के साथ आम लोग भी गमगीन नजर आए, जिससे पता चलता है कि महारानी सिर्फ ब्रिटेन के सिंहासन पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज करती थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 96 साल की उम्र में भी महारानी काफी सक्रिय थी। 8 सितंबर को बलमोरल कैसल में घर पर उनका निधन हो गया था। तब से ही उनके अंतिम दर्शन की प्रक्रिया चल रही है। हर आम और खास महारानी के पार्थिव शरीर के दर्शन कर लेना चाहता था। 70 सालों तक आप जरा सोचिए, राजशाही का यहाँ पर चलना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। क्वीन की छवि ऐसी थी कि लोग उनको प्यार करते थे और यही कारण है कि समय समय पर इस राजशाही सत्ता को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन क्वीन की छवि के आगे वो तमाम सवाल हमेशा नतमस्तक हो जाते रहे। ये 70 साल जब 25 साल की उम्र में उस गद्दी पर बैठे और 96 साल की उम्र में उस गद्दी को छोड़ा। जरा सोचिए, एक पीढ़ी जो पैदा हुई, जवान हुई, बुजुर्ग हो गई, उस पीढ़ी ने भी अपनी आंखों से देखा है क्वीन के इस शासन को। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दुनिया भर से आए दिग्गजों ने अंतिम विदाई दी, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल रहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि क्वीन हमेशा मुझे मेरी मां की याद दिलाती थी। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की महारानी ब्रिटेन के साथ दुनिया भर के 14 कॉमनवेल्थ देशों की भी सर्वेसर्वा थी। महारानी की श्रद्धांजलि सभा में उन्हें परंपरागत तरीके से अंतिम विदाई दी गई। क्वीन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आप देखिए अभी भी यहाँ पर सेंट्रल लंदन में किस तरह से कतारें लगी हुई हैं। ये तमाम लोग जो हजारों की तादाद में पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं एक से दूसरी जगह। यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे, चूंकि एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही रास्ता खोला गया है जहाँ से इन लोगों को आगे मूव होने के लिए कहा गया है। आप देखिए किस तरह से लोग चलते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाकी है जब क्वीन का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी वजह से ये लोग उनके इस आखिरी कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और यही कारण है कि लंबी लंबी कतारें अब देखने को मिल रही हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है, आपको बता दें कि कतारों में लोग लगे हुए हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि क्वीन के अंतिम संस्कार का वो हिस्सा बन सके। यॉर्क के आर्क बिशप, वेस्टमिंस्टर के कार्डिनल आर्क बिशप, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की महासभा के मॉडरेटर और फ्री चर्च मॉडरेटर की ओर से प्रार्थना की गई। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें देखी गईं। शहर में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों से गुजारिश की गई कि वो राज परिवार की ओर से दी गई गाड़ियों में सफर कर वेस्टमिंस्टर एबे तक पहुंचे। एलिजाबेथ द्वितीय उस दौर में ब्रिटेन की महारानी बनी जब पूरी दुनिया में ब्रिटेन की हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ सालों बाद 1953 में महारानी की ताजपोशी हुई थी।
एलिजाबेथ जॉर्ज पंचम के दूसरे बेटे अल्बर्ट की बड़ी बेटी थी। वो 21 अप्रैल 1926 को बर्कले में पैदा हुई थी। एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गई। उनकी और छोटी बहन मार्गरेट की पढ़ाई लिखाई भी राजमहल में ही हुई। कभी स्कूल नहीं जाने के बावजूद एलिजाबेथ ने कई भाषाएं सीख ली। उन्होंने घर में ही नृत्य, संगीत, तैराकी और घुड़सवारी के गुर भी सीख लिए थे। Real passion was racing. एलिजाबेथ महज 25 साल की उम्र में महारानी बनी थी और उसके बाद उन्होंने पूरे 70 बरस तक ब्रिटेन की सत्ता पर राज किया। इस दौरान पूरी दुनिया में कई बड़े बदलाव हुए, पीढ़ियां बदल गईं, कई राष्ट्राध्यक्ष आए और गए, लेकिन महारानी के सिर पर ताज चमकता रहा। आज का दिन न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होता हुआ, क्योंकि 70 सालों तक जिस महारानी ने यहाँ पर राज किया, जिस महारानी के ऊपर विवाद का एक दाग तक नहीं लगा, जिस महारानी को यहाँ के लोग बेहद प्यार करते थे, राजशाही दुनिया के तमाम मुल्कों से खत्म होती हुई चली गई, लेकिन ब्रिटेन ने उसको जिंदा रखा, तो उसके पीछे क्वीन एलिजाबेथ का रोल सबसे ज्यादा अहम था। क्योंकि जिस मर्यादा का पालन उनकी ओर से किया गया, 25 साल की उम्र में उनकी ताजपोशी की गई और तब से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने अपने गद्दी पर कोई भी किसी भी तरह का विवाद या फिर दाग लगने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि महारानी का समय हमेशा उनके अनुकूल ही रहा हो। उनका सफर काफी चुनौतियों भरा भी रहा, लेकिन उन्होंने सारी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से जनता तक अपने मन की बात पहुंचाती रहती थी। वो जनता से रिश्ते निभाना बखूबी जानती थी। 1957 में क्वीन एलिजाबेथ ने पहली बार टीवी के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। वो हर साल क्रिसमस के दिन जनता के नाम संबोधन देती थी। 70 साल के अपने कार्यकाल में महारानी को कई और पारिवारिक और निजी झटके भी लगे, लेकिन उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई और ब्रिटेन के राज परिवार में लोगों का भरोसा बनाए रखा। इसीलिए उनके निधन को लोग अपना निजी नुकसान मान रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी, लंदन, आज तक।